बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन में धांधली और चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम का क्या सबूत था, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल कमिश्नर रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने अपने एतराफ़ जुर्म किया कि रावलपिंडी डिवीज़न में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। ये सब कुछ उनके कहने पर किया गया है। और नाज़रीन कराम, कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस धांधली में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। तो इसके बाद नाज़रीन कराम, एक सहाफ़ी से बात करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है उसके पास क्या सबूत है। काजी साहब ने कहा कि इल्ज़ाम लगाना तो बड़ी आसान बात है, कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन बाद में सबूत पेश करना पड़ता है। तो काजी साहब, यही अर्ज करनी है कि इल्ज़ाम लगाना बड़ा ही आसान काम है और बाद में सबूत पेश करना मुश्किल हो जाता है। तो काजी फायद ईसा साहब, बड़े अदब के साथ आपसे ये सवाल करना है कि चंद दिन पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान ये फरमाया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अजदहा बन चुकी है और तहरीक लब्बैक के पीछे इदारे खड़े हैं। तो काजी साहब, बड़े अदब के साथ ये सवाल करना है कि जो इल्ज़ाम आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में लगाया था कि तहरीक लब्बैक के पीछे इदारे खड़े हैं, इस बात का आपके पास क्या सबूत है। और अगर काजी साहब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर बगैर सबूत के आपने सुप्रीम कोर्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किस तरह इल्ज़ाम लगाया था। और काजी साहब, अगर आप पर इल्ज़ाम लगाने वाले को सबूत पेश करना पड़ेगा तो फिर जो आपने इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पर लगाया है कि इसके पीछे रियासत खड़ी है, इसका सबूत आप कब पेश करेंगे। और अगर आपके पास ये सबूत नहीं है तो फिर आप ऐसी बातें तहरीक लब्बैक के हवाले से क्यों करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।